नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ कैसे सीखे में। ठीक है, आज हम क्लास 10th का जो है न्यू सिलेबस के आधार पर आपका एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आपको पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है आपको। देखिए, अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? अभाज्य गुणनखंड वो होंगे आपके जो संख्याएं क्या होती हैं, अपने आप से ही डिवाइड होती हैं। वह क्या कहलाते हैं? हमारे अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 खुद से कटेगा अपने आप से, 3, 5, 7 और उसके बाद 11 भी अपने आप से कटेगा, 13। ये संख्या क्या है जो अपने आप से कटती हो, वो क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपको, 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपको। चलिए, कैसे करोगे आप? 140 दिया है, इसे डिवाइड करो सबसे पहले 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास? 2। 2 से डिवाइड करोगे कैसे? 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करना आप सभी पे क्या है, आता ही है। और 2 को से डिवाइड करोगे तो कितना? 140 को 2 सत्ते 14, कितना? 7 बार चल गई टेबल। ये आया यहाँ 0, 0 की 0 पर, तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका 70। ये हो गया। ऐसे ही जब 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? जब 2 से डिवाइड करोगे 70 को, ये हो गया 70 का आधा कितना होता है? 35। अब ये 5 आ गया लास्ट में। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? अब आपको करना है, ठीक है, क्या करना है आपको? आपको देखना है कि जो है 5 किसकी टेबल में आता है। एक आपका 3 की टेबल में आता है और एक 5 की। तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो आप 5 से डिवाइड करो इसे। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड किया, 5 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 35। 7 बार। कितनी बार चलेगी टेबल? 7 बार। अब आपके पास 7 आया। 7 किससे डिवाइड होगा? 7 डिवाइड होगा 7 से ही। ठीक है, इतना जब तक एक नहीं आता आपका, आप क्या करते रहोगे? इसे डिवाइड करते रहोगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए आपके? अभाज्य गुणनखंड यहां लिख लीजिए आप। अभाज्य गुणनखंड करने थे ना आपको। अभाज्य गुणनखंड 140 के कितने हो जाओगे? 140 बराबर क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये लिख लिया आपने। ठीक है, तो या आप इसे लिख सकते हो, दो कितनी बार आया है? 2 आया 2 बार, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 और गुणा 5 और गुणा 7। ये आपके 140 के क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कितना? 156 के टुकड़े निकालने हैं आपको, फैक्टर करने हैं। तब आपको करने हैं 156 के फैक्टर। कैसे करोगे? ये देखिए, आप 156 दिया है, 156 के आपको जो है फैक्टर करने हैं। चलिए करिए। ठीक है, 156 को किससे डिवाइड करोगे? सबसे पहले 2 से, क्योंकि आपको पता है 2 के पहाड़े में क्या आता है? 2 आता है, 4 आता है, 6, 8 और अगर 0, ये पांचों संख्याएं हैं, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से डिवाइड। तो 2 से 156 को काटो आप। 2 से 156 को काटोगे कैसे? 2 सत्ते 14, बचा कितना? 5 में से 4 गए 1, 6, तो कितना आया अब आपके पास? 8। ठीक है, तो कितनी बार कट गया है? 78 बार। ऐसे ही 2 से फिर डिवाइड करो इसे, कितनी बार कटेगा? 2 तिया 6 और 2 नम 18। अब कितने से कट सकता है? 9 किसके पहाड़े में आता है? 3 के। तो 3 से डिवाइड करो उसे, 3 निकम 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया आपके पास? 13। और 13 किससे डिवाइड होगा? अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही। तो आपके पास अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? अब आपके पास अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं क्या? क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड 156 के। अभाज्य गुणनखंड
कितने बराबर 156 के कितने 2 × 2 × 3 और गुना 13। तो क्या लिखोगे सर 2 की पावर 2 और गुना 3 और गुना 13। ये क्या हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। तो इसका आंसर क्या है, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3825 के आपको अभाज्य गुणनखंड क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। चलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, 3825 कितना दिया है 3825। चलिए डिवाइड कीजिए से। ये जो है क्या करोगे, आपको 5 से कटेगा या 3 से कटेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले से 3 से ट्राई करो। कितने से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, पहले 3 से, क्योंकि आपको पता है जो है 3 की टेबल में आता है 5 और जो है किसकी 5 की। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं 3825 को। 3 ही कम 3 एक बार चल गई टेबल। अब 8 उतारा यहाँ तो कितना 3 दूनी 6, 2 बच गए। अब कितना उतारोगे 2, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब कितना बचा 1 और अब 5, 3 पंजे 15, 1275 बार क्या हो गया आपका टेबल चल गई। तो यहाँ क्या लिखोगे आप 1275। अब दोबारा फिर 5 आया है तो कितने से डिवाइड करोगे 3 से। 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंजे 15। अब देखो 3 से कट जाएगा क्या, नहीं 3 से नहीं कटेगा। अब किससे काटोगे, अगली संख्या क्या होगी जिसमें 5 आता है वो होती है 5। 5 अट्ठे 40। देखिए डिवाइड करना तो आप सभी बात है। और पंजे पंजे 25। तो अब कितनी बार कट गया 85। अब दोबारा काटो इसे 5 से कट जाओगे दोबारा 5 ही कम 5, 3 हासिल कितने हो गए 35। 3 शेष बचे थे ना तो इधर ले लो 35। तो 5 सत्ते 35। अब कितने से डिवाइड करोगे 17 से। 17 एकम 17। मैंने बताया जब तक एक आपको नहीं मिलेगा तो तब तक आपको क्या करना है, डिवाइड करते रहना है इसे। ठीक है, चलिए अब अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए आपको, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसके 3825 के कितने प्राप्त हुए, ये हो गए हैं 3 × 3 × 5 × 5 और गुणा 17। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 3 की घात कितनी है 2 और 5 की घात 5 भी कितनी बार आया 2 बार और गुणा 17। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। 5005 के आपको टुकड़े करने हैं। मैंने बताया 3 से डिवाइड करके देख लो और किससे आप जो है 5 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं तो आप इसे करो 5 से। 5 ही कम 5, 0 की 0, 5 ही कम 5। अब देखो किससे डिवाइड हो सके। अब 7 के पहाड़े में एक आता है 7 से 21 होते हैं तो 7 से 7 ही कम 7 बचे 3, 30, 7 चौक 28 और 7 दिया 21। दोबारा फिर कितने से डिवाइड करोगे 7 से भी अब ये नहीं कटेगा। अब काटो से 11 से, 11 ही कम 11 और 11 दिया 33। अब कितने से डिवाइड करोगे 13 से, 13 ही कम 13 हो गए। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आए 5005 के, 5005 के अभाज्य गुणनखंड आए आपके पास 5 × 7 × 11 और गुणा 13। ये आ गए आपके पास। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है 7429 ये दिया है आपको। ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या करोगे, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कितना 7429। इसका आंसर आपको कहाँ देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है।